घोसी उपचुनाव में दलित करेंगे हार जीत का फैसला। जिसने साधे डी से दलित वही बन जाएगा सियासी सिकंदर। पीडीए का फॉर्मूला हिट होने के संकेत। मतदाताओं की संख्या, एंटी इनकम्बेंसी और पार्टियों के प्रचार, सारे फैक्टर मिलकर नतीजे करेंगे तय। बीजेपी और सपा में आमने सामने का मुकाबला, लेकिन जीत के संकेत सपा को दे रहे राहत। 2022 वाले नतीजे हुए रिपीट तो फिर सपा की होगी बल्ले बल्ले, लेकिन बीजेपी भी आसानी से नहीं छोड़ने वाली है रण। देखिए क्या कहते हैं समीकरण। उत्तर प्रदेश की घोसी सीट पर उपचुनाव का शोर सुनाई दे रहा है। नामांकन हो चुका है और अब पार्टियों ने प्रचार में ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। सिर्फ सपा और बीजेपी ही नहीं, और भी उम्मीदवार मैदान में हैं और ये संख्या करीब 17 की है। नामांकन के बाद अब आकलन का दौर चल रहा है, लेकिन इस बीच जो सियासी संकेत मिले हैं उससे पीडीए वाले भैया अखिलेश यादव ने राहत महसूस की है, क्योंकि घोसी सीट पर हार जीत का फैसला तय करने के लिए ईवीएम की चाबी इस बार दलितों के हाथ में है, और जिस पार्टी ने दलितों को अपने साथ ले लिया वही जीत का स्वाद चखेगी। इस मामले में सपा का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। वैसे तो अखिलेश यादव पीडीए के सहारे सत्ताधारियों को पटखनी देने का फॉर्मूला तो पहले ही तैयार कर चुके हैं, तो अब उनकी तरफ से दलितों को लुभाने का इंतजाम भी किया जा रहा है। और इस बार दलित सपा के साथ इसलिए भी आ सकते हैं क्योंकि मायावती से उनका मन ऊब चुका है। बीजेपी की महंगाई की मार से वो बेहाल हैं और दारा सिंह के बार बार पाला बदल ने भी परेशान कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का भी साथ सपा के साथ है, और मायावती के बाद चंद्रशेखर इकलौते ऐसे नेता हैं जिनका दलित मतदाताओं पर सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। चंद्रशेखर ने खतौली विधानसभा सीट पर आरएलडी का समर्थन करके अपनी ताकत का एहसास करवा ही दिया है। ऐसे में अब सपा की तरफ से उनको साथ लेने के साफ संकेत दिए जा रहे हैं। चंद्रशेखर का साथ सपा के लिए राहत की बात है। हालांकि बीजेपी भी पीछे नहीं है और हर हाल में बीजेपी भी घोसी के मैदान में दावा ठोक रही है, लेकिन सियासी समीकरण और जनता के मन में क्या है वो किसी को नहीं पता। इधर बीजेपी की कोशिश है कि जो भी उसके विपरीत हालात बने हैं उनको किसी भी हाल में अपने अनुकूल किया जाए और स्थितियों को बेहतर बनाया जाए। वैसे तो बीजेपी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान मैदान में पसीना बहा रहे हैं और उनका दावा है कि वो इस बार भी विधायक बनेंगे, लेकिन सपा के सुधाकर सिंह ने भी अपनी ताकत झोंक दी है और पार्टी की तरफ से भी सुधाकर सिंह को पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है। बीजेपी की कोशिश है कि हर हाल में 2022 का बदला लिया जाए और सपा की कोशिश है कि हर हाल में कब्जा बरकरार रखा जाए। सपा इस मौके का पूरा फायदा उठाने की तैयारी में है। जहां सपा दारा सिंह के पाला बदल को ही भुना रही है, तो वहीं पीडीए के तहत सपा की तरफ से दलितों और अल्पसंख्यकों पर भी डोरे डाले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि हालात चाहे जो भी बने हमें जीतना है, और दलितों का साथ तो हमारे साथ पहले से ही है। ऐसे में जब से नए समीकरण सियासी जानकारों ने साझा किए हैं, तब से यूपी की सियासत में हलचल और तेज है। देखना यह है कि अब नतीजे सामने आएंगे तो दावा किसका सच साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।